बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज की कहानी एक मरीज़ की नहीं है। आज की कहानी एक उम्र की है। आज की कहानी एक आदत की है। और आज की कहानी बीमारी और इंसानियत के दरमियान एक लकीर की है। ये कहानी है 96 साल एक ऐसे बुज़ुर्ग की जिसको दूर दराज के इलाके चौलिस्तान और रोही के इलाके से हमारे अस्पताल के अंदर लाया गया, जो दिल के अटैक के साथ अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। दिल का अटैक 2 से 3 दिन कम से कम पुराना था। आम तौर पर ऐसे इलाकों से जब भी मरीज़ आता है तो अटैक कम से कम भी 1 से 2 दिन पुराना होता है। उसकी वजह यह है कि ऐसे इलाकों में या तो सफरी सहूलियात मौजूद नहीं होती या आने जाने में दुश्वारी होती है लोगों को। इसलिए ऐसे लोगों की फ़र्स्ट प्रायोरिटी उनके करीबी क्लिनिक्स या दर्द के टीके होते हैं। जब दर्द के टीके और करीबी डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं तो मजबूरन ऐसा मरीज़ अस्पतालों का रुख करते हैं। तो वो भी बाबा जी थक हार कर दर्द के टीके लगवा कर, अताइयों से ड्रिपें लगवा कर हमारे पास लैंड किए। हमने जब ईसीजी देखी तो हमारे लिए कोई मामूली सी बात थी ये कि 2 दिन पुराना दिल का अटैक था। हमने उनको सीसीयू में एडमिट किया और उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। वो बाबा जी हुक्के के आदी थे। वो इस बात पे घर वालों से लड़ रहे थे और ज़िद कर रहे थे कि मुझे हुक्का चाहिए। 96 साल बंदा जिसने 30 से 35 साल की उम्र से हुक्का शुरू किया हो, उसके लिए ये ज़िद बहुत मामूली सी बात थी। इसलिए वो इस बात पे घर वालों से लड़ रहे थे कि मुझे हुक्का ला के दें अस्पताल के अंदर, तो मैंने रहना है वरना मुझे घर ले चलें। ये मंज़र मैं भी देख रहा था और नर्सिंग स्टाफ भी देख रहे थे और वो हैरान और परेशान थे। मेरे लिए ये इतनी मामूली सी बात थी क्योंकि मैं ये मंज़र देखता रहता हूँ। घर वाले इस बात पे बज़िद थे कि अस्पताल का माहौल ऐसा है, सीसीयू का माहौल ऐसा है कि हम आपको हुक्का कैसे ला कर दें। उसमें से एक उनका रिश्तेदार समझदार बंदा था। उसने घर वालों को बाहर भेजा कि आप लोग बैठ जाएं, मैं बाबा जी को समझाता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो बाबा जी को बाहर ले जाने के बहाने मेरे पास आया और उसने कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने ना थोड़ी सी हवा खिलानी है बाबा जी को बाहर, आप मुझे इजाज़त दें, थोड़ी देर मैं बाहर का माहौल दिखा लूँ। अस्पताल के माहौल से तंग आए पड़े हैं। मैंने उनको इजाज़त दी तो वो बाहर उनको ले गए। बाहर वाला ग्राउंड मेरे ऑफिस से नज़र आ रहा था खिड़की से। मेरे ऑफिस के सामने शीशा लगा हुआ था और उस शीशे के बाहर वो बाबा जी और वो चाचा जी दोनों मिलके सही कश लगा रहे थे। चाचा जी ने सिगरेट निकाली और बाबा जी को पकड़ाई और वो दोनों मिलके एंजॉय कर रहे थे। वो सीसीयू के अंदर आए तो मुझे बाबा जी ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस बंदे नू मेरे साथ रखना है, ऐ मेरे साथ रहेगा इत्थे। तो मैंने कहा जी ठीक है, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। वो 2 दिन हमारे पास दाखिल रहे और 2 दिन में वो 3 दफ़ा दिन में हवा खाने जाते थे, ब्रैकेट में सुट्टा लगाने, और उन्होंने खूब इंजॉय किया वो स्टे। अब जब मरीज़ डिस्चार्ज करने की बारी आई तो मैंने कहा कि बाबा जी अब हुक्के का क्या करना है। आप दिल के मरीज़ हो चुके हैं और दिल का अटैक आ चुका है, तो ऐसे मरीज़ों में हुक्का तो बंद करना पड़ता है। तो घर वालों ने कहा कि डॉक्टर साहब, आप इनको सख्ती से रोकेंगे, हुक्का बंद कर दें। तो मैंने उन्हें एक बात समझाई कि एक बंदा जिसकी उम्र अब 96 साल है, जिसको दिल के अटैक ने भी कुछ नहीं कहा, वो अस्पताल तक आ गया और ठीक भी हो गया बिल्कुल। ऐसे मरीज़ की जब आप एकदम से सिगरेट बंद करेंगे या हुक्का बंद करेंगे तो ऐसा मरीज़ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाएगा, विथड्रॉल सिम्टम्स का शिकार हो जाएगा। 96 साल की उम्र बहुत ज़्यादा उम्र होती है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और लंबी उम्र दे। लेकिन ऐसे मरीज़ में एकदम से हुक्का या सिगरेट बंद करना उल्टा मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए मैं तो हरगिज़ मशवरा नहीं दूंगा कि एकदम से इनमें सिगरेट या हुक्का बंद करें, क्योंकि जैसे ही विथड्रॉल सिम्टम्स आएंगे मरीज़ को, आप ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे ना सवारी की सहूलत अवेलेबल है, ना मुनासिब इलाज की सहूलत अवेलेबल है, ना दिल के डॉक्टर की सहूलत अवेलेबल है। फिर आप लेके भागेंगे करीबी क्लिनिक्स पर तो वो दिल के मरीज़ों को हाथ भी नहीं डालते।
और ना ही कोई इंजेक्शन लगाते हैं और ना ही कोई दवाई देते हैं। वो भागते हैं दिल के मरीज़ों से। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इनमें हुक्का बंद ना कराएं, एकदम से बंद ना कराएं। आहिस्ता आहिस्ता से अगर ये अपनी आदत ख़त्म करते हैं तो बेहतर है। मैंने प्यार से और मोहब्बत से उनको समझाया और उनको बताया कि इसके नुकसानात ये हैं। तो आगे से बाबा जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हुण तो 96 साल उम्र हो गई है, हुण केरे नुकसानात ते केरे नुकसानात ते केरे फ़ायदे। बात उनकी भी बिल्कुल ठीक थी। खैर मैंने उनको डिस्चार्ज किया और वो घर चले गए। तो एक बात जहन में रह गई कि बाज़ औक़ात इस उम्र के अंदर हमें मरीज़ की बीमारी नहीं, हमें मरीज़ की सेहत का भी ख्याल करना पड़ता है। हमें मरीज़ के बाकी अवामिल का भी ख्याल करना पड़ता है ताकि हम उनकी केयर कर सकें। इस उम्र में मरीज़ को बीमारी की दवाई से ज़्यादा उसकी केयर की ज़रूरत होती है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए इस उम्र के लोगों में एकदम से ये चीज़ें बंद कराना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं बाहैसियत डॉक्टर ये बात इंडोर्स नहीं कर रहा कि सिगरेट पी सकते हैं या आप हुक्का पी सकते हैं। मैं सिर्फ उम्र के लिहाज से आपको बता रहा हूँ, कंडीशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाज़ औक़ात डॉक्टरों का काम परहेज़ बताना नहीं, इलाज करना नहीं, बल्कि मरीज़ों को नफ्सियाती सपोर्ट भी देना होता है, मरीज़ों का नफ्सियाती इलाज भी साथ करना होता है। इसलिए ऐसे मरीज़ों में हमें एहतियात करनी पड़ती है कि आया बीमारी की दवाई काम करेगी या फिर दूसरी साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स भी काम करेंगी। इसलिए मेरा मशवरा ऐसे मरीज़ों को हमेशा यही होता है कि अगर आप में इतनी हिम्मत क़ुव्वत है और आप विलिंग हैं बिल्कुल, फिर तो आप सिगरेट छोड़ सकते हैं या हुक्का छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप में ये विल पावर नहीं है और आप में ये हिम्मत नहीं है कि ये छोड़ सकें, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि जितना कम हो सकता है करें। आप जब नफ्सियाती मसाइल का शिकार होंगे तो आपके चक्कर और हस्पतालों के लगेंगे, आप मैदे की बीमारियों का भी शिकार हो जाएंगे साथ में। तो दिल की दवाई तो दूर की बात है, अब और दवाइयाँ भी लेने के आदी बन जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे, हमें हमारे बुज़ुर्गों को सेहत तंदुरुस्ती दे और हमें हमारे वालिदैन का फर्माबरदार बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।